मैं जानती हूं कि आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुई हो, मेरे पुत्र हो, लेकिन आप तो चतुर्भुज स्वरूप में हो, वस्त्र पहने हुए हो। अरे बालक तो छोटा सा होता है। भगवान ने कहा माता चिंता ना करें, अभी छोटा बन जाता हूं। तो मैया ने कहा भगवान आप छोटे तो बन जाओगे, पर मुझे कंस का भय है, ऐसा ना हो कहीं कंस आपका भी वध कर दे, मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी। भगवान ने कहा माता कंस की चिंता आप न करें। तो भगवान छोटे स्वरूप में आ गए, छोटे से बालक बन के भगवान मैया देवी की गोदी में भगवान विराजमान हुए। और जैसे ही भगवान गोदी में विराजमान हुए, एक सूप आ गया, प्रकट हुआ है। भगवान सूप में बैठे क्यों? इसमें कारण है, हमेशा जो सूप होता है, सूप जो होता है वो हमेशा कचरा साफ करता है बाहर। सूप होता है, उससे अपन ये कचरा जो मान लो गेहूं पर गिनती है, कंकड़ पत्थर उसको बीन कर फेंक देते हैं वहां। तो जैसे ही परमात्मा घर में आते हैं, जैसे ही परमात्मा गोदी में आते हैं, तो जो हमारे पास में हमारे हृदय में छल छिद्र कपट रूपी कंकड़ पत्थर हैं, ये सब बाहर भाग जाते हैं। इसलिए भगवान ने सूप में आए, और जैसे ही भगवान सूप में आए तो वसुदेव जी महाराज के हाथ पैरों में बेड़ियां थी, सब छूट गई। ये बेड़ियां कब तक बंधी हुई है हमारे जीवन में? जब तक परमात्मा अपने पास नहीं है, जब तक हम कब तक बंधनों से बंधे हैं, जब तक ठाकुर जी अपने पास में नहीं है। बंधुओं, जिस दिन ठाकुर जी गोदी में आ जाएंगे, उस दिन ये सारे बंधन अपने आप छूट जाएंगे। और जैसे ही आज देखो परमात्मा गोदी में जैसे ही आए, सारे बंधन मुक्त हो गए। सारे बंधनों से मुक्त होकर के ठाकुर जी को लेकर वसुदेव जी अब देखिए विचार किया। 51 दरवाजे, अब बताइए कितने द्वारपाल खड़े होंगे, कितनी लेकिन जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, योग माया ने सबको सुना दिया, सब सो गए, और जो द्वार बंद थे अपने आप द्वार खुल गए। तो महाराज ये कथा हमें संकेत देती है कि हमारे अंदर जो भेदभाव का द्वार है, क्योंकि व्यक्ति के मन में भी कई प्रकार के द्वार है महाराज। किसी के मन में छल का द्वार लगा है, ताल लगा के नहीं बैठे हैं, छल का द्वार है, कपट का द्वार है, भेदभाव का द्वार है, काम क्रोध मोह लोभ रूपी द्वारपाल खड़े हैं। तो जैसे भगवान आए तो सब फाटक खुल गए। भगवान जब आते हैं तो ना छल रहता है, ना कपट रहता है, और जो लोभ छल रूपी जो द्वारपाल थे सबको नींद आ गई, सब सो गए। भगवान का आवाज हुआ, कहा पिताजी मुझे आप यहाँ से ले जा करके नहीं, और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ो। उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, वो साक्षात योग माया है। मुझे वहां छोड़कर आइए और उस कन्या को आप लेकर आइए। अब महाराज भादों का महीना था, और जैसे ही वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर चले, सूप में ऐसे ही जल की वर्षा होने लगी। जल की वर्षा जैसे हुई, अंधेरी रात है, क्योंकि मध्य रात्रि में रात के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ था। अब जैसे ही भगवान को लेकर जाने लगे तो जल की वर्षा हुई। अब भगवान के ऊपर पानी की बूंद गए तो भगवान नेत्र बंद कर लिए। सृष्टा में भगवान समझ गए कि भगवान को पीड़ा हो रही है जल की बूंदों से। स्वयं साक्षात भगवान अनंत देवता शेष भगवान सहस्त्रों फलों से भगवान के ऊपर छाया करने लगे। और जैसे वसुदेव जी यमुना के तीर पर जैसे आए, यमुना के तीर पर जैसे आया तो यमुना ने अपना आकार बढ़ाया, अपना आकार बढ़ाया। और जैसे वसुदेव जी ने देखा कि अरे भैया क्या हो गया, यमुना तो बड़ी विकराल रूप में है। तो यहाँ विचार करना, जैसे भगवान पहुंचे तभी आकार बढ़ा यमुना जी का, तो कम थी।
भगवान को देख करके यमला जी ने अपना विकार बढ़ाया। अब यहाँ सुखदेव जी महाराज से पूछा, महाराज